पार्थ, यह संसार माया का क्षेत्र है, जहां सुख और दुख, लाभ और हानि, यश और अपयश एक चक्र की भांति घूमते रहते हैं। वित्तीय संकट भी इसी चक्र का एक हिस्सा है। परंतु स्मरण रखो, जो व्यक्ति मन और बुद्धि को संतुलित रखता है वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। वित्तीय तनाव से तुम्हारा मन भारी हो सकता है, परंतु यह जान लो कि यह परिस्थिति भी अस्थायी है। सुख दुख, लाभ हानि और यह संकट क्षणिक है। वे आते हैं और चले जाते हैं। तुम्हें धैर्य और सहनशीलता से इनका सामना करना चाहिए। तुम्हारा असली कर्तव्य यह नहीं है कि तुम केवल परिणाम की चिंता करो, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब वित्तीय स्थिति कठिन हो, तब भी अपना धर्म और कर्म का पालन करते रहो। जो कार्य तुम्हारे नियंत्रण में है उसे पूरे मनोयोग से करो। ध्यान रहे, धन केवल एक साधन है, यह तुम्हारा उद्देश्य नहीं। जीवन का उद्देश्य आत्मा का उत्थान है। तुम्हारी शक्ति, साहस और आत्मविश्वास ही तुम्हारे सच्चे धन है। यदि तुम इन पर विश्वास रखोगे तो कोई भी संकट तुम्हें डिगा नहीं सकता। यदि तुम तनावग्रस्त हो तो ध्यान का सहारा लो। ध्यान तुम्हारे चित्त को शांत करेगा और तुम्हें नवीन ऊर्जा देगा। एक शांत मन ही समाधान खोज सकता है और संगत का भी प्रभाव होता है। ऐसे लोगों का साथ करो जो तुम्हें प्रेरित करें, तुम्हारे साहस को बढ़ाए। नकारात्मकता से दूर रहो। यह संसार कर्म क्षेत्र है और तुम्हें पुरुषार्थ का मार्ग अपनाना होगा। यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि कोई मार्ग नहीं है तो ईश्वर का स्मरण करो। जो व्यक्ति मुझे पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ स्मरण करता है, उसका योग, संपत्ति प्राप्ति और क्षेम, संपत्ति की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। इसलिए चिंता मत करो, श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। संकट के समय तुम्हारा मन विचलित हो सकता है, परंतु तुम्हें यह समझना होगा कि हर संकट तुम्हें नया कुछ सिखाने आता है। वित्तीय तनाव तुम्हें अनुशासन, संयम और संतुलन सिखाता है। इसे अपनी शक्ति बनने दो। जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बद्धा उपाय है। जो व्यक्ति आहार विहार, कर्म और विश्राम में संतुलन रखता है, वही अपने दुखों का नाश कर सकता है। अपनी दिनचर्या को संतुलित करो और हर दिन एक नए उत्साह के साथ कर्म करो। तो उठो, अपने धनुष को संभालो और इस जीवन संग्राम में कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ो। कभी हतोत्साहित मत हो और कभी अपने कर्तव्यों से पलायन मत करो। यही गीता का उपदेश है और यही तुम्हारी विजय का मार्ग।